बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात को आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नीचे वाला पोर्शन भी काफ़ी गंदा हुआ था धूल मट्टी से, और मैंने सफाई करनी थी। ये कुछ बर्तन थे शोकेस के, इस पर भी धूल मट्टी लगी हुई थी, तो मैंने कहा कि इसको भी साफ़ करूँ। तो इसको मैंने अभी धोया है, और ये किचन से भी कुछ सामान निकल आए, और ये आप देख सकते हैं घर का हाल किस तरह पड़ा हुआ है। और किचन में मैं लगी थी, काम कर रही थी, तो साथ साथ मैं वीडियो भी बना रही थी। और इस शोकेस से मैंने बर्तन निकाले, बाहर धोए, और ये जो पड़ा है इसको मैंने पहले धो लिए हैं। नीचे से दरी वगैरह भी उठा लिया है, आज मैंने उसको धो लिया है, और कल इंशाल्लाह सूख जाएगी तो फिर बिछाऊंगी। ये सामान देखें, सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा है। सफाई कर रही हूँ, इंशाल्लाह 1-2 दिन में सफाई हो जाएगी इसकी। और ये रूम भी बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि मैं सफाइयाँ कर रही हूँ। रमज़ान से पहले पहले चाहती हूँ कि रमज़ान में सफाइयाँ वगैरह ना करूँ, सिर्फ इबादत ही करूँ इंशाल्लाह। क्योंकि अक्सर औक़ात हमारा टाइम जो ज़ाया होता है वो घर की सफाइयों में और कपड़े सिलाई करने में ही लग जाता है। तो इस वजह से मैंने इस बार ये डिसाइड किया है कि इस बार रमज़ान में इंशाल्लाह कम से कम काम करूं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत। वैसे भी तो हम इबादत करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, हर वक्त हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रमज़ान के महीने में इंसान कर ले, लेकिन रमज़ान का महीना एक ऐसा वाहिद महीना होता है ना, जो रहमतों का महीना होता है, और उसमें इंसान बहुत ज़्यादा इबादत करता है, तरावी पढ़ते हैं, और ज़्यादा जो फोकस होता है वो इबादत पे, कुरान पाक पे, इन्हीं पे होता है। वैसे रूटीन में तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं 5 वक्त की, कुरान पाक की तिलावत करते, अपने वज़ाइफ करते हैं। लेकिन रमज़ान में ये होता है, हम औरतों का, हमें सफाइयों का ज़्यादा ख्याल आ जाता है कि ईद आ रहा है भाई, हमने सफाइयाँ करनी। अगर पहले से की जाए तो मेरे ख्याल से अच्छा हो जाए। ये डस्टबिन है, और इसमें मेरा क्या पड़ा हुआ है, ये जो काम की चीज़ें होते हैं, ब्रश हो गया और प्लास वगैरह, ये चीज़ें इसमें पड़े रहते हैं। बच्चों को भी जब पता चल जाता है कि घर साफ़ होना है, मम्मा ने सफाई करनी है जड़ से, तो उनको भी फिर कोई ध्यान नहीं रखता कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रखें। बस जहाँ उनको जगह मिले उधर ही रख देते। क्या कुछ खास उन्होंने यहीं फेंक दिया। कुछ तो अपना कचरा होता है और कुछ इन बच्चों का कचरा बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मैं जब बाहर से कुछ लेकर आती हूँ सौदा वगैरह, तो ये जो शापर आते हैं ना, तो इनको मैं ज़ाया नहीं करती, इनको मैं रखती हूँ कूड़ा डालने के लिए। इनमें कचरा डाल के ना फिर फेंक देती हूँ। और भी काफ़ी काम में इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं रख देती हूँ। मैं तो हैरान हूँ किस तरह करूँगी ये सब कुछ। बरखेट हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं ना जब ज़्यादा काम बिखरा हुआ देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अब कैसे ख़त्म होगा। मतलब ज़्यादा कुछ बिगड़ जाए सफाई के मामले में तो इंसान को समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करूँ। नीचे पोर्शन का हमारा इतना यूज़ नहीं है, तो इस वजह से ये इस तरह ज़्यादा गंदा हो गया। वैसे ऊपर पोर्शन में रहते हैं तो उसका तो डेली सफाई होती रहती है, लेकिन इसका हफ्ते में 1 या 2 बार मैं सफाई कर लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने सोचा था कि मैं एक ही साथ सफाई करूँगी, तो इसलिए 1-2 हफ्तों से मैंने सफाई की ही नहीं है। मैंने कहा एक ही साथ कर लूँगी इंशाल्लाह।
चलो जी, तो अब मैं साबुन की मदद से किचन की सफाई कर रही हूँ। ये देखें इतना गंदा। अभी टाइलों को भी साथ साथ साफ कर रही हूँ। यहाँ नीचे मेरा जो किचन है वो तो यूज़ नहीं होता। पहले करती थी जब नीचे होती थी, लेकिन ऊपर होती हूँ तो नीचे का किचन यूज़ नहीं होता। लेकिन जब कोई किचन यूज़ होता है तो साथ साथ अगर उसके टाइलों पे कुकिंग करने के बाद, या अगर हर कुकिंग के बाद नहीं ना, दिन में तो ज़रूर हम 2-3 दफ़ा कुछ बना ही लेते हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना। तो उसके बाद अगर आप टाइलों को साफ़ करते हैं साथ साथ, तो इस पर इतनी चिकनाई नहीं जमती। और अगर आप इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ देते तो इसका सत्यानाश हो जाता है। अगर दिन में 2-3 बार नहीं कर सकते तो कम से कम मॉर्निंग में जब सफाई करते हैं तो उसमें एक बार लाजमी किया करें। उससे ये होता है कि बाद में हमारे लिए आसानी होती है। जब इस पर अच्छी खासी चिकनाई जम जाती है तो सफाई में मुश्किल पेश आती है, फिर इतने अच्छे से साफ़ नहीं होता। और आसपास जो कैबिनेट है तो वो लकड़ी के बने हो तो भी पानी से ख़राब होते हैं, और अगर प्लाई के बने हो तो फिर तो पानी ज़्यादा मसला कर जाता है, क्योंकि फिर हमें इसको प्रॉपर तरीके से धोना पड़ता है। अगर हम साथ साथ करते रहें तो फिर हमें इसको धोना नहीं पड़ता। तो इस वजह से हमारे जो लकड़ी के ये नीचे प्लाई बोर्ड के या लकड़ी के बने हुए जो कैबिनेट होते तो वो लंबे अरसे तक चल जाते हैं। और कुछ नहीं है, बस धूल मिट्टी है, क्योंकि इस्तेमाल ही नहीं करती हूँ तो इस वजह से इसमें इतना कुछ नहीं है। यहाँ मैंने एक सूती कपड़ा लिया हुआ है और उसको मैंने गीला करके पानी के साथ टाइलों पे मला है, और ये अभी थोड़ा रहता है, इस पर भी कर लेती हूँ। मैं इस पर डायरेक्टली पानी नहीं डालती। पानी से ये होता है कि पानी नीचे चला जाता है और जो हमारे कैबिनेट है वो ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो इस वजह से मैं कपड़ा गीला करके इस पे लगाती हूँ, और 1-2 बार गीला कपड़े से साफ़ करने के बाद में सूखा कपड़ा लेके खुश्क, और कोई और कपड़ा सूखा लेके ना उस पे दोबारा से इसको साफ़ करती हूँ। तो नीचे किचन की सफाई करने के बाद मैं ऊपर आ गई थी। ऊपर रूम की सफाई कर रही थी, चाह रही थी कि रमज़ान के पहले पहले मैं सारी सफाइयाँ कर लूँ इंशाल्लाह, और रमज़ान में बिल्कुल फ्री रहूँ सफाइयों से। जो डेली की सफाई होती है, हमारा झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, इस्त्री, ये सब कुछ तो होते रहते हैं, लेकिन ये जो मेन सफाइयाँ होती हैं, डस्टिंग वगैरह, जो महीने में या 2 महीने के बाद करते हैं, तो वो कर रही थी। और यहाँ साथ साथ सामान समेट रही थी, बाहर लेके जा रही थी, रूम को खाली कर रही थी। इसके बाद मैं रूम की डस्टिंग कर रही थी, जाले साफ़ कर रही थी, और जाले बिल्कुल भी रूम में नहीं थे, लेकिन फिर भी मैं दीवारों को साफ़ कर रही थी। जो हल्का फुल्का जो घर था, मैंने कहा वो साफ़ हो जाए, और जाले बिल्कुल भी नहीं थे। वैसे हमें छोड़ने भी नहीं चाहिए जालों को घर में, क्योंकि इससे नहुसत आती है घर में, इंसान को चिड़चिड़ापन और अजीब सी कैफियत होती है। हमें फिर पता नहीं होता कि ये किस लिए हो रहा है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, जो कि आगे वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला।
और यहाँ से मैं झाड़ू लगा रही थी कमरे की ब्रश की मदद से। और इसके बाद मैंने कमरे का पोछा लगाया है। पोछे के मुतल्लिक़ आप लोग को एक बात बताती चलूँ, अक्सर हम अपने घर को साफ़ करते हैं और वो अच्छा ख़ासा साफ़ दिखता भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें एक स्मेल आती है अपने घर में से, और फिर इंसान को समझ भी नहीं आता कि वो स्मेल कहाँ से आ रहा है। जबकि घर इतना साफ़ है और उसके बावजूद भी स्मेल निकल के आ रही है, तो ये कहाँ से है? समझ नहीं आता इंसान को कुछ। तो उसकी एक ख़ास वजह जो है, वजह बहुत है उसकी, लेकिन उसकी एक वजह पोछा भी है। वो किस तरह है कि हम जब पोछा लगाते हैं तो उसको सिंपल पानी से धो के टांग लेते हैं या बिछा देते हैं कहीं, जबकि हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब भी आप लोग पोछा लगाते हैं तो आप एक बाल्टी लेके या कोई सा भी जिसमें आप लोग चाहते हैं कि हम अपने पोछे को धो सके और वो बस पोछे का ही हो, उसमें कोई और कपड़े वपड़े ना डाला करें, तो उस बाल्टी वगैरह में आप थोड़ा सा सर्फ़ डाल के और पानी डाल के उसको मिक्स करके उसमें पोछा डालें। 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट के बाद वो पोछा आप लोग खुले पानी से, साफ़ पानी से निकाल के निचोड़ के धूप में डाल लें। धूप में डालने से उसकी जो जर्म्स है वो ख़त्म हो जाती है, और सर्फ़ में धोने की वजह से घर में एक अजीब सी खुशबू आती है। जब हम दोबारा से पोछा लगाते हैं तो एक अच्छी सी महक उठती है घर से, जो कि बहुत अच्छा लगता है और ज़हन को भी बहुत पुरसुकून कर देता है जब घर में से अच्छी सी महक आती हो। और यहाँ मैं कालीन बिछा रही हूँ। पोछा लगाने के बाद मैंने पंखा 10-15 मिनट के लिए लगा दिया था कि सूख जाए कमरा अच्छे से, तो फिर मैं कालीन बिछाऊँ। और यहाँ कमरा सूख गया था, मैं कालीन बिछा रही थी। इस कालीन को भी मैंने 3 दिन पहले धोया था। 2 दिन ये धूप पे पड़ा था और अच्छा सा सूखने के बाद मैंने इसको नीचे उतार के कमरे में डाल रही हूँ। जी, यहाँ पे एक मैट्रेस था मेरे साथ जो मैंने पर्दों के साथ नीचे रखा है। यहाँ पर्दों की सफाई मैंने कर ली है कपड़े से, क्योंकि 1 महीना पहले मैंने एक पर्दे धोए थे और इस पे किसी किस्म की कोई डस्ट वगैरह नहीं थी, तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा कि इसको उतारूँ और धो लूँ, तो मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया। और यहाँ ये आप लोग देख सकते हैं पूरे कमरे की सफाई मैंने कर ली है और सफाई हो गई है। अब मैं बाहर जाके कुछ देखती हूँ कि बच्चों के लिए क्या करना है। वैसे तो हमने बिरयानी बनाई है, लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि आलू फ्राई करके दो। तो यहाँ पर छोटी बर्तन धो रही थी और बच्चे आलू मांग रहे थे, तो आलू नहीं थे, सब्ज़ी वाला आया नहीं था, दुकान पे कोई जा नहीं रहा था, तो 5-6 शलजम पड़े हुए थे जो कि मैंने एड़ियों के लाए थे, पाँव के एड़ियों के लिए। उसे कुछ नुस्ख़ा बनाना था जो कि इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी जब भी कभी अपने लिए बनाया। तो वो तो मैंने बनाया नहीं और फिर मैंने उस शलजम को फ्राई कर लिया। इसके ऊपर मैंने नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और धनिया कुटी हुई डाल दी। मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा इसका कैसा ज़ायका होगा? मैंने कहा चलो देखते हैं कैसा ज़ायका होता है। यकीन जाने जब हम खाने पे बैठे तो बिरयानी खाने के बाद बच्चे कहते कि आलू, तो मैंने कहा आलू तो नहीं है बेटा, तो ये तवे पे पड़े थे, तो कहते वो है पड़े हैं। मैंने कहा खाओ, हंस के मैंने बोला है खाओ, ये नहीं बोला कि ये शलजम है। तो जैसे उन्होंने कहा है तो कहते बड़े मज़े का थे, आलू जो थे वो बड़े मज़े के थे। मैंने कहा चाहिए सही है ये ट्रिक, पर मैं तुम लोग के साथ करती रहूँगी कि सब्जियों को इसी तरह तवे पे फ्राई करके तुम लोग को दिया करूँगी, शौक से खाया करोगे, उसके जो फ़ायदे वो तो आप लोग को कम से कम मिलते रहेंगे। कमरे की सफाई कर रही हूँ साथ साथ, और इन चीज़ों को बाहर निकाल रही हूँ। जो ज़मीन पे कचरा है इसको उठा लूँगी। कचरा उठा के बाहर फेंक रही हूँ और फिर बाहर से उठा के डस्टबिन में फेंकूँगी। जो बड़ा बड़ा कचरा है उसको हाथ से उठाऊंगी और जो नीचे का छोटा छोटा कचरा है इस पे मैं झाड़ू लगाऊंगी। अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ यहाँ से।
जी झाड़ू मैंने लगा ली है पूरे कमरे की, और कचरा वो बाहर पड़ा है, कितना ज़्यादा है ना। अच्छा, अब झाड़ू तो मैंने लगा लिया है, लेकिन अब मैं इसके ऊपर मारूंगी सर्फ का सोडा। ठीक है। ये मैंने पानी लिया है, तकरीबन 1 लीटर पानी है, और इसमें मैंने एक साशे 10 रुपए वाला सर्फ का डाला है। और ये आटे की बोरी है खाली, जो आटे से खाली हो जाती है, उसको मैंने अच्छे से धो के, क्योंकि उसमें गर्द होती है आटे की, अंदर बाहर से अच्छे से धो के, और इसको मैं इसमें डिबोंगी और फिर मैं इस पे लगाऊंगी। उधर कोने से इधर देखें और उधर देखें, काफ़ी फ़र्क है। वो डार्क ब्लैक आ रहा है और ये थोड़ा लाइट लाइट है। वो इसलिए है, और ये इसलिए गंदा है कि इससे मैंने उधर की सफाई की है। तो अब मैं इसको इसमें डिबो के अच्छे से, और फिर थोड़ा सा प्रेस करके इसका पानी निकाल दूँगी। बहुत ज़्यादा सुखाना भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बरा बरा भी नहीं लगाना है। ठीक है। इस तरह लगा के मैं यहाँ से इसकी सफाई करूँगी। जी क्या है, चले जाओ, चले जाओ, फिर तुम वापस आना, इनको उधर छोड़ दो। ठीक है। तो इसको अब इस तरीके से इसके ऊपर लगाना है। हाँ, ये देखें, जब ये हम इसके ऊपर इसको लगाएंगे तो इसके ऊपर तो झाग नज़र आता है। तो ये दो बेटा। फिर मैंने यहाँ दूसरा कपड़ा लिया हुआ है, और इसको मैं साफ पानी में भिगो के इसके ऊपर इस तरह लगाऊंगी। और जब पूरे कमरे की सफाई मैं इस तरह कर लूँगी, तो उसके बाद मैं पंखा लगा के छोड़ दूँगी। 1-2 घंटे के लिए पंखा लगा के ये बिल्कुल सूख जाता है ना, इसमें कोई स्मेल रहता है ना, कोई बदबू आती है, कुछ भी नहीं होता इसमें। और ये अच्छे से चमक उठता है, आपकी कालीन की या कारपेट की सफाई हो जाती है। क्योंकि अक्सर औकात जो है 6 महीनों के बाद भी गंदा नहीं होता, और कभी कभी महीने के बाद इतना गंदा हो जाता है कि धोने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत भारी है, क्योंकि कारपेट तो है नहीं, कालीन है, तो इसको उठाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, इसलिए मैं इसको नहीं उठा सकती। तो इसी तरीके से मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। और यहाँ मेरी बच्चे जो है वो शैतानियाँ कर रहे हैं। चादर बिछा दिया है मैट्रेस पे, और अब ये तकियाँ रख रही हूँ इसके ऊपर। ठीक है। और इसको यहाँ बीच में रख देती हूँ, और इसको यहाँ रख दूँगी। ठीक है। ये रेडी हो गया जी। यहाँ रूम की सफाई हो गई, कालीन की सफाई हो गई, और इस रूम से तो जान छुट गई। और अभी बाकी के काम को देखते हैं। और मैंने पंखा अभी तक नहीं लगाया, अभी मैं पंखा ऑन कर देती हूँ, और इसका डोर बंद करके मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। जी, ये हमारा दूसरा रूम है, और अब मैं इसकी सफाई करूँगी। इसका सत्यानाश हो गया है, जो कि मैंने खुद किया है। ये जो सामान आपको दिख रहा है, ये मैंने स्टोर से निकाला है, ऊपर स्टोर से, क्योंकि मैं इसको दूसरे पोर्शन पे लेके जाऊँगी, मुझे इसकी ज़रूरत है उधर। और जिस तरीके से मैंने दूसरी रूम की सफाई की है, सेम उसी तरीके से मैं इस रूम की भी सफाई करूँगी, कालीन की, और ये भी बिल्कुल उसी तरह साफ़ हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद फिर बाकी घर की सफाई करूँगी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस रूम के भी सफाई हो गई है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कालीन नेवी ब्लू कलर में है और बिल्कुल साफ़ निकल आया है। सेम उसी तरीके से मैंने सफाई की है जिस तरह मैंने पहले रूम की सफाई की थी।
जो वायर की जगह रह गई थी अम्मी ने और मैंने मिल के उसका झाड़ू पोछा लगा लिया। पोछे को अच्छे से धो के सर्फ से हमने हाल में लगा लिया और फिर अच्छे से धो के सर्फ से हमने कार पोछ में लगा दिया। और मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, उसको एलर्जी हो रही थी, बुखार भी हो रहा था, नाक भी बह रहा था बेचारे का। तो मैं उसको लेके गई क्लिनिक पे और मैंने हॉस्पिटल जाने का वेट नहीं किया। वैसे तो मैं कम्प्लेक्स लेके जाती हूँ, सुबह के टाइम ओपीडी खुली होती है, जब 2 बजे के बाद तो ओपीडी बंद होती है, तो इस वजह से मैं फिर कम्प्लेक्स नहीं गई और उसको क्लिनिक पे लेके चली गई। यहाँ हम डॉक्टर से फ्री हो गए और फ्री होने के बाद हमने मेडिसिन ली और जा रहे थे घर। रास्ते में एक शॉप पड़ रहा है $1 शॉप। मैं उधर भी गई क्योंकि मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। मैंने कहा वो देख लूँ तो रमज़ान से पहले ले लूँ, क्योंकि फिर रमज़ान में ज़रूरत आएगी। गई हूँ लेकिन मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जो मैं लेना चाह रही थी, तो मैं वैसे ही वापस आ गई। और इधर अच्छे ख़ासे काफ़ी चीज़ें मिल रही थी। इनका प्राइस भी ठीक था, 200 था। और कहीं कहीं पे मैंने $1 शॉप का प्राइस देखा है, वो ₹250 है, ठीक है। लेकिन मेकअप के मामले में इनसे कुछ ना लिया करें, क्योंकि हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत नाजुक होती है। इस वजह से आप लोगों ने स्किन पे कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले इत्मीनान कर लेना चाहिए इंसान को कि ये ब्रांडेड है या लोकल है, क्योंकि अक्सर औक़ात किसी का स्किन बर्दाश्त नहीं कर पाता लोकल चीज़। कभी कभी कर पाता है, कभी कभी नहीं कर पाता, तो इसलिए आप 200-250 रुपए को ना देखा करें। थोड़ा सा एक्सपेंसिव लिया करें लेकिन अच्छा लिया करें। स्किन के मामले में एहतियात करनी चाहिए हमें। चलते चलते आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोग मेरे वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। खुश रहे, आबाद रहे, दूसरों को भी खुश रहने दें, खुद भी खुश रहा करें। और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, पता नहीं किसकी दुआ कब कबूल होती है, तो इसलिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।